राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। खबरें हैं कि जल्द ही राज्य मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। बीजेपी संगठन में भी नई टीम की तैयारी चल रही है और साथ ही सरकार नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर अंतिम चरण में है। यानी आने वाले दिनों में सत्ता और संगठन दोनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सत्ता में फेरबदल की आहट, सत्ता संगठन बदलाव की तैयारी, कैबिनेट फेरबदल की सुगबुगाहट तेज, संगठन में भी बदलाव की आंधी, नए मुख्य सचिव की तलाश तेज। अंता उपचुनाव बीजेपी के लिए एक लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। सरकार, संगठन और प्रशासन तीनों लेवल पर अब बदलाव की हलचल तेज हो गई है। संभावना है कि जल्द ही राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। बीजेपी संगठन में भी नई टीम की तैयारी चल रही है और साथ ही सरकार नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर तलाश तेज कर चुकी है। यानी आने वाले दिनों में सत्ता और संगठन दोनों में नई टीम की तैयारी लगभग पूरी बताई जा रही है। राजस्थान में सीएस सुधांशु पंत के दिल्ली जाने के बाद अब इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं कि ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार और राजस्थान भाजपा के संगठन की जो नई टीम का इंतजार है वो जल्द खत्म होने वाला है। खास तौर पर ऐसे समय में जब अंता बाई इलेक्शन को लेकर भाजपा खासी उत्साहित है और माना जा रहा है कि दिसंबर में भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार हो सकता है और उससे पहले मदन राठौड़ की जो नई टीम है उसका भी ऐलान किया जाएगा। यानी तीनों ही स्तर पर बड़े बदलाव की कवायद जारी है, होमवर्क हो चुका है। सारी प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। संगठन में भी बदलाव होते रहते हैं, संगठन पुनर्गठन भी होते हैं, सरकार का भी पुनर्गठन होता है। ये प्रक्रिया है। जब जब आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जब आवश्यकता होगी तो सारी चीजें ये तो होगी ही। भजनलाल की टीम में चेहरों की अदला बदली या विस्तार की चर्चा तेज है। सूत्रों के मुताबिक कुछ वरिष्ठ मंत्रियों का विभाग बदला जा सकता है, वहीं नए चेहरों को मौका देने की तैयारी है। जिस तरह से कई नए महत्वपूर्ण चेहरे उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और जिस तरह से राजस्थान और केंद्र के पास राजस्थान के मंत्रियों का पूरा एक ब्यौरा है कामकाज का, उसके आधार पर कई मंत्रियों की परफॉर्मेंस के हिसाब से छुट्टी भी हो सकती है। कोशिश इस बात की भी है कि नई टीम जो कि जातिगत, क्षेत्रीय और सियासी तौर पर सारे समीकरण साधते हुए पंचायत और निकाय चुनाव से पहले मैदान में उतरे। सिर्फ सरकार में ही नहीं बल्कि संगठन में भी बदलाव की बयार है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की टीम भी पूरी तरह से नई होगी। बीजेपी नेतृत्व क्षेत्रीय संतुलन और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करना चाहता है। सत्ता के साथ साथ संगठन की भी नई ऊर्जावान टीम हो जिसमें अनुभव और युवा चेहरों को तवज्जो दी जाए। कुछ चेहरे संगठन से मंत्रिमंडल में जाएं और कुछ मंत्री जिनके पास संगठन का अनुभव रहा है उनको फिर से संगठन की कमान दी जाए। बीजेपी नेतृत्व ये मान रहा है कि अगले साल होने वाले पंचायत और निकाय चुनाव से पहले सरकार को जनता के बीच नई ऊर्जा और नई टीम के साथ उतारा जाए। साथ ही सरकार प्रशासनिक स्तर पर भी बदलाव की तैयारी में है। पूर्व मुख्य सचिव सुधांशु पंत के दिल्ली ट्रांसफर के बाद अब राज्य सरकार नए प्रशासनिक मुखिया की तलाश में है। नए नाम पर फाइल अंतिम चरण में है और जल्द ही नियुक्ति का ऐलान किया जा सकता है। ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख के रूप में जैसे ही नए नाम का ऐलान होगा, राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राजस्थान की राजनीति में इन बदलावों के गहरे सियासी मायने हैं। अंता उपचुनाव का नतीजा सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि भजनलाल सरकार 2.0 की नई तस्वीर तय करने वाला पल साबित हो सकता है। कौन जाएगा, कौन आएगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कुल मिलाकर आने वाले कुछ दिन राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी, सरकार और भाजपा संगठन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और तीनों ही जगह नई टीम हमें देखने को मिल सकती हैं। सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर।